गोजो सातोरू वापस आएगा। मास्टर टेंगेन ने बता दिया प्रिजन रैम तोड़ने का आखिरी रास्ता। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि टेंगेन फाइनली आ चुके हैं और सबको ग्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ यूकी का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। वो तुरंत बोल पड़ती है, हेलो, मेरे लिए कोई ग्रीटिंग नहीं है क्या टेंगेन? मतलब यहाँ दुनिया खत्म होने वाली है और इन्हें अपनी हेलो हाय की पड़ी है। खैर, टेंगेन जवाब देता है कि ये उनकी पहली मुलाकात नहीं है। यूकी सीधा पॉइंट पर आती है और पूछती है कि टेंगेन ने स्टार रिलीजियस ग्रुप के मेन बेस यानी टूम्स ऑफ द स्टार को बंद क्यों कर दिया था। इस पर टेंगेन काफी सीरियस होकर बताता है कि उसे डर था कि कहीं यूकी भी केंजाकू के साथ मिली हुई तो नहीं है। यहाँ पर पहली बार केंजाकू नाम सुनने को मिलता है। मेगुमी और यूजी कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंगेन एक्सप्लेन करता है कि ये वही सॉर्सरर है जो पहले नोरितोशी कामो की बॉडी में था और अब सुगुरु गेटो की बॉडी में घुसा हुआ है। यूजी, जो हमेशा की तरह थोड़ा ब्लंट है, बीच में बोल पड़ता है, टेंगेन जी, आप थोड़े अजीब नहीं दिख रहे। मतलब भाई की हिम्मत देखो, एक इमॉर्टल भगवान जैसे बंदे को बोल रहा है कि तुम शक्ल से अजीब लग रहे हो। टेंगेन बुरा नहीं मानता, बस हंसते हुए कहता है कि वो इमॉर्टल है पर उनकी उम्र तो बढ़ती ही है। 500 साल के हो जाओगे तो तुम भी ऐसे ही दिखोगे। असल में हुआ ये था कि 12 साल पहले जब स्टार प्लाज्मा वेसल मर गई थी तब टेंगेन का मर्ज होना फेल हो गया था। इस वजह से उनकी एजिंग प्रोसेस फास्ट हो गई और अब वो इंसान कम और दुनिया ज्यादा बन चुके हैं। वो कहते हैं, दुनिया ही अब मैं हूँ। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेगुमी और यूटा सीधा पूछते हैं कि केंजाकू का प्लान क्या है और गोजो सातोरू को प्रिजन रैम से बाहर कैसे निकालें। टेंगेन कहता है कि वो सब बताएगा, लेकिन बदले में एक शर्त है। यूटा, यूकी और चोसो में से किसी 2 लोगों को यहीं रहना पड़ेगा टेंगेन की बॉडीगार्ड बनकर। सब लोग हैरान रह जाते हैं। भाई, तुम तो इमॉर्टल हो, तुम्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? टेंगेन समझाता है कि वो मर नहीं सकता, लेकिन सील तो हो सकता है ना। और अब जब वो इवॉल्व हो चुका है, वो एक इंसान से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट के करीब है। इसका मतलब ये है कि केंजाकू, जो गेटो की बॉडी में है, अपनी कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करके टेंगेन को अब्सॉर्ब कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गेम ओवर। टेंगेन बताता है कि केंजाकू का असली मकसद इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड है। वो पूरे जापान के लोगों को इवॉल्व करना चाहता है। पहले उसने आइडल ट्रांसफिगरेशन से कोशिश की थी, पर उसमें बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी लगती है और वो एफिशिएंट नहीं है। इसीलिए अब केंजाकू का प्लान है कि वो पूरे जापान के लोगों को टेंगेन के साथ मर्ज करवा दे। सोचो, अगर 100 करोड़ लोग टेंगेन के साथ मर्ज हो गए तो वो इंसान नहीं रहेंगे। वो एक ऐसी चीज बन जाएंगे जो ना वहां है ना यहाँ है। और सबसे डरावनी बात, अगर उनमें से एक बंदा भी पागल हो गया या नेगेटिव हो गया तो वो पागलपन सब में फैल जाएगी। पूरी दुनिया में बुराई और गंदगी फैल जाएगी, जैसे टोक्यो में हुआ था, पर ग्लोबल लेवल पर। यूकी पूछती है कि केंजाकू अभी क्यों एक्टिव हुआ, पहले क्यों नहीं? यहाँ पर टेंगेन एक बहुत बड़ी हिस्ट्री लेसन देता है। वो बताता है कि टेंगेन स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज के बीच एक किस्मत का कनेक्शन है। केंजाकू ने पहले भी 2 बार कोशिश की थी, पर हर बार 6 आइज वाले सॉर्सरर ने उसे रोक दिया। इसलिए तीसरी बार उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने स्टार प्लाज्मा वेसल और 6 आइज वाले बच्चे को पैदा होते ही मार दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखो, मर्जर के कुछ दिन बाद फिर से नए वेसल और 6 आइज वाले पैदा हो गए। लेकिन फिर 12 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने किस्मत की लकीरें ही मिटा दी। एक बंदा आया जिसके पास 0 कर्स्ड एनर्जी थी, तोजी ज़ेनिन। क्योंकि तोजी के पास कर्स्ड एनर्जी नहीं थी, वो किस्मत के रूल्स के बाहर था। उसने आकर स्टार प्लाज्मा वेसल को गोली मार दी और किस्मत का साइकिल तोड़ दिया। इसके बाद केंजाकू को मौका मिल गया, ऊपर से गेटो की बॉडी मिल गई और प्रिजन रेल्म भी हाथ लग गया। सारे पीसेस जगह पर आ गए। अब केंजाकू ने कलिंग गेम शुरू किया है। ये एक वार्म अप रिचुअल है। इस गेम में जब लोग एक दूसरे को मारेंगे और कर्स्ड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो वो एनर्जी यूज होगी जापान के लोगों को दूसरी तरफ भेजने के लिए, ताकि वो टेंगेन के साथ मर्ज हो सकें। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। मतलब ये बैटल रॉयल सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने की तैयारी है। लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। टेंगेन कलिंग गेम के बारे में एक हैरान करने वाली बात बताता है। केंजाकू इस गेम का गेम मास्टर नहीं है। यहाँ पर रूल नंबर 7 बीच में आता है। ये रूल कहता है कि गेम मास्टर किसी भी ऐसे रूल को अप्रूव नहीं करेगा जो गेम को चलने से रोके। इसका मतलब अगर केंजाकू मर भी गया तब भी गेम चलता रहेगा। गेम तभी खत्म होगा जब सारे प्लेयर्स मर जाएंगे या फिर गेम में हिस्सा लेने से मना करके मारे जाएंगे। तो अब बचने का रास्ता क्या है? यहाँ एंट्री मारता है रूल नंबर 6। ये रूल कहता है कि अगर किसी प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स हों तो वो एक नया रूल ऐड करवा सकता है। बस यही यूजी और कंपनी का प्लान है। गेम में घुसो, पॉइंट्स कमाओ और रूल 6 का इस्तेमाल करके एक ऐसा रूल ऐड करो जिससे सुमिकी और बाकी निर्दोष लोग गेम से सेफली बाहर निकल सकें। मेगुमी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। हमें सुमिकी के साथ साथ गोजो सेंसे को भी आजाद करना होगा, क्योंकि अगर वो बंदा बाहर आ गया तो वो अकेले ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, गोजो सातोरू को कैसे बचाएं? इस पर टेंगेन एक छोटा सा बॉक्स निकालता है और कहता है, यह है प्रिजन रेल्म का बैक गेट। सब लोग शॉक, मतलब प्रिजन रेल्म का पिछला दरवाजा भी है। टेंगेन ने इसे छुपा कर रखा था ताकि केंजाकू को फ्रंट गेट ना मिले, पर केंजाकू ने वो ढूंढ ही लिया। अब दिक्कत यह है कि इस पिछले दरवाजे को खोलने की ताकत भी केंजाकू के पास ही है। अब बस इसे तोड़ा ही जा सकता है, पर इसे तोड़ने के लिए या तो इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन चाहिए जो किसी भी टेक्निक को कैंसिल कर सकता है, या फिर ब्लैक रोब जो टेक्निक को खत्म करता है।
फिर टेंगेन बताता है कि 12 साल पहले गोजो ने टोजी से लड़ते वक्त इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को तोड़ दिया या कहीं घुम कर दिया था, और पिछले साल गेतो से लड़ते वक्त उसने ब्लैक रोब को भी पूरी तरह खत्म कर दिया था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। यूता बताता है कि वो मिगेल के साथ अफ्रीका गया था ब्लैक रोब ढूंढने, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। मतलब गोजो भाई ने अपनी ही प्रोटेक्शन के चक्कर में अपने ही बचने के सारे रास्ते बंद कर लिए। असली अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना इसे कहते हैं। जब सबकी उम्मीद टूटने लगती है तब टेंगेन एक आखिरी रास्ता बताता है। कलिंग गेम के अंदर एक पुराने जमाने की सॉर्सरर है जो खुद को एंजल कहती है। उसका नाम है हाना कुरुसा। उसकी कर्स टेक्निक किसी भी दूसरी कर्स टेक्निक को खत्म कर सकती है। वो अभी टोक्यो की कॉलोनी में है। अगर यूजी और टीम उसे ढूंढ ले तो वो गोजो को आजाद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर टेंगेन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्लियर करता है जो मिशन के लिए बहुत जरूरी है। वो बताता है कि पूरे जापान में टोटल 10 कॉलोनीज बनी हुई हैं जो एक बैरियर से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ होक्काइडो ही एक ऐसी जगह है जो इस गेम से बाहर है, क्योंकि वो पहले से ही एक सीक्रेट लैंड माना जाता है। इसके बाद डिस्कशन शिफ्ट होता है कलिंग गेम के खतरनाक रूल्स पर, और यहाँ टेंशन काफी बढ़ जाती है। मेगुमी कैलकुलेट करता है कि सुमिकी के पास अभी कितना टाइम बचा है। गेम के रूल नंबर 1 के हिसाब से प्लेयर के अवेकन होने के 19 दिन के अंदर उसे किसी कॉलोनी में पार्टिसिपेशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी 9 नवंबर है और प्लेयर्स 31 अक्टूबर को जागे थे। इसका मतलब सुमिकी के पास गेम में एंटर करने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो रूल नंबर 2 लग जाएगा, यानी कर्स टेक्निक रिमूवल। शोको ने पहले ही हिंट दिया था कि ये रिमूवल कोई सिंपल चीज नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स के ब्रेन को ऑल्टर किया गया है टेक्निक देने के लिए। अगर टेक्निक जबरदस्ती हटाई गई तो ब्रेन फ्राई हो जाएगा और बंदा सीधा मर जाएगा। मतलब सुमिकी के सर पर मौत की तलवार लटक रही है। हाँ, मेगुमी जैसे लोग जिनके पास टेक्निक ही नहीं है वो इस रूल से सेफ हैं। टेंडिन फिर रूल नंबर 3 समझाता है। जो आम लोग पहले से कॉलोनी के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा बाहर निकलने का, लेकिन एक बार कोई प्लेयर अपनी मर्जी से अंदर चला गया तो निकलना मुश्किल है। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 4 और 5 जो इस गेम को असली डेथ मैच बनाते हैं। रूल 4 कहता है कि पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब एक प्लेयर दूसरे प्लेयर की जान लेगा। हाँ, आपको मर्डर करना पड़ेगा। रूल 5 बताता है कि किसकी जान की कीमत कितनी है। जनरली एक सॉर्सरर को मारने के 5 पॉइंट्स मिलेंगे और एक नॉन सॉर्सरर को मारने का सिर्फ 1 पॉइंट। फिर आता है रूल नंबर 6। अगर किसी प्लेयर के पास 100 पॉइंट्स हों तो वो गेम मास्टर के साथ डील करके एक नया रूल ऐड करवा सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद आता है रूल नंबर 7 जो इस गेम की सबसे बड़ी रुकावट है। ये रूल कहता है कि गेम मास्टर किसी भी ऐसे रूल को अप्रूव नहीं करेगा जो गेम को चलने से रुके। इसका सीधा मतलब यह है कि ये गेम तभी खत्म होगा जब सारे प्लेयर्स मर जाएंगे या फिर गेम में हिस्सा लेने से मना करके मारे जाएंगे। और फाइनली सबसे खतरनाक रूल नंबर 8। ये रूल कहता है कि 19 दिन तक अगर किसी प्लेयर के स्कोर में कोई चेंज नहीं आया तो उसकी टेक्निक छीन ली जाएगी, जिसका मतलब सीधा मौत। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब फाइनली प्लान सेट हो जाता है। यूकी और चोसो डिसाइड करते हैं कि वो टेंजिन के पास रुककर उनकी रक्षा करेंगे। उधर माकी कहती है कि वो वापस जेनिन क्लैन जाएगी वेपन्स लेने। यहाँ पर एक बॉम्ब ड्रॉप होता है। माकी बताती है कि मेगुमी अब जेनिन क्लैन का हेड बन चुका है। यूजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तू क्लैन हेड बन गया? माँ की प्लान बनाती है कि वो पहले वेपन्स लाएगी फिर पंडा को ढूंढेगी। यूटा अब अपना रोल क्लियर करता है। वो डिसाइड करता है कि वो बाकी लोगों से पहले अभी के अभी कलिंग गेम में एंटर करेगा। इसका रीजन सिंपल है, वो सुमिकी और मेगुमी के एंटर करने से पहले ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। यूजी और मेगुमी का भी मिशन अलग है। उन्हें ढूंढना है किंजी हकारी को। ये बंदा एक सस्पेंडेड 3rd ईयर स्टूडेंट है जो कि काफी स्ट्रांग है। अब वक्त आता है अलविदा कहने का। जाने से पहले यूजी चोसो को थैंक्स बोलता है। बस फिर क्या, यहाँ चोसो पूरी तरह पिघल जाता है। यूकी उसे चिढ़ाती है, तुम रो रहे हो क्या? और चोसो शर्म के मारे मुंह छुपा लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक कॉमेडी क्लब में जहाँ माहौल काफी दर्दनाक है। स्टेज पर एक कमेडियन फुमिहिको तकाबा परफॉर्म कर रहा है और उसके जोक्स इतने घटिया हैं कि ऑडियंस को गुस्सा आ रहा है। लोग उसे स्टेज से भगा रहे हैं। बैक स्टेज उसका बॉस उसे रियलिटी चेक देता है। भाई तू 35 साल का हो गया है, कॉमेडी छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं है। तकाबा बेचारा डिप्रेस्ड हो जाता है। तभी उसका एक साथी केन उसे एक गहरी बात समझाता है। वो कहता है कि इंडस्ट्री में 2 तरह के कमेडियन टिकते हैं, एक जो सच में फनी होते हैं और दूसरे जो मानते हैं कि वो फनी है। केन पूछता है तू कौन सा है? तकाबा पहले कहता है 50-50, पर फिर अचानक उसके अंदर का पागलपन जाग उठता है और वो पूरे कॉन्फिडेंस से कहता है 70-30। और यहीं पर एपिसोड का आखिरी ट्विस्ट रिवील होता है। ये फ्लॉप कमेडियन तकाबा असल में कलिंग गेम प्लेयर है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।